नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन का संबंध पुराना के साथ हमें ढूंढते हुए कमजोर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या निकलेगा वो ज्ञात करना है। तो प्राचीन का संबंध, प्राचीन और पुराना में शब्द में क्या संबंध है? प्राचीन का मतलब होता है बहुत ही ऐतिहासिक चीज, और पुराना का मतलब होता है बहुत ही पहले का समय। मतलब दोनों समानार्थी शब्द है। क्या है? दोनों, प्राचीन और पुराना दोनों समानार्थी शब्द है। तो कमजोर का भी हमें कोई समानार्थी शब्द ढूंढना होगा। ऑप्शन से मजबूत ऑप्शन नहीं होगा, ठोस ये भी ऑप्शन सी नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कमजोर का मतलब नाजुक होता है और शक्तिशाली का मतलब समानार्थी कमजोर का शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला को पूरा करें। देखिए, श्रृंखला को पूरा करने के लिए 9 के बाद 25 है, 25 के बाद 49 है, 49 के बाद 81, 81 के बाद 121 आया। 9 में कितना जोड़ने से हमें 25 आया? तो 9 में यदि हम 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 में कितना जोड़ने से, 9 में 16 जोड़ते हैं तो 25 होता है। और 25 में कितना जोड़ेंगे? 49 होगा। तो 25 में 24 जोड़ेंगे तो 49 होगा। यानी जोड़ का कोई भी नियम पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब हमें जोड़ का नियम पैटर्न नहीं देखना है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे आखिर इस शब्दों के, इस संख्याओं के बीच क्या संबंध बन सकता है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 9 क्या है? 9 3 का स्क्वायर है, 3 3 9। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है। इसका मतलब हमें दिख रहा है 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है। और 121 क्या है? 11 का स्क्वायर है। तो अगला पद क्या होगा? हम इसमें क्या संबंध देख रहे हैं? 3 में 2 जोड़े तो 5 हो गया, 5 में 2 जोड़े तो 7 हो गया, प्लस 2 जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस 2 जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 11 में कितना जोड़ेंगे? प्लस 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 का वर्ग जो होगा उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर आएगा। तो 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग 169 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 169, जो हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 169। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स वाई का संबंध ए बी के साथ ज्ञात करते हुए एल एम का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए, एक्स और वाई में क्या संबंध है ए और बी के साथ? एक्स और वाई क्या है? एक्स में कितना जोड़ने से ए हो गया? तो एक्स में 3 जोड़ दिए तो ए हो गया। और वाई में कितना जोड़ने से? वाई में भी 3 जोड़ने से बी हो गया। इसका मतलब है +3 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है, +3 का पैटर्न लगा हुआ है। उसी प्रकार हम एल और एम के साथ भी ज्ञात करेंगे। एल और एम के साथ हम ज्ञात करते हैं, क्या निकलेगा? एल और एम। एल एम का यदि एल में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 3 12 3 15, 15 पे कौन होता है? ओ, 15 पे कौन होता है? ओ। एम में भी 3 जोड़ेंगे, 12 में 3 जोड़ते हैं, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पी। ओ पी हमारा जहां पे होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओ पी हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार इस तरह के प्रश्न का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आगे है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यार्थी का डायग्राम इस ऑप्शन से हमें ढूंढना है। तो इस ऑप्शन से जब हम ढूंढेंगे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यार्थी। विश्वविद्यालय, पहले हम विश्वविद्यालय बनाते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर, जिसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं,
विश्वविद्यालय के अंदर हमारा महाविद्यालय होता है। विश्वविद्यालय के अंदर हमारा महाविद्यालय होता है, तो महाविद्यालय हमारा इसके अंदर हो जाएगा। हम महाविद्यालय बना दिए। महाविद्यालय जब बना दिए तो विद्यार्थी कहाँ होता है? विद्यार्थी कहाँ होता है? विद्यार्थी महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर विद्यार्थी के लिए क्या बन जाएगा? अलग बन जाएगा एक। तो हमारा सही आंसर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यार्थी स्कूल में होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक ज्ञात करें। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब टी कितने नंबर पे होता है? टी, अच्छा ऊपर से नीचे अंक को हम जोड़ के देखते हैं। टी 20 पर और टी कितना पे? 20 नंबर पे होता है और डी 4 पे। तो 20 4 24, 24 दूनी 48, आर 18 और एम 13। 18 और 13 को यदि जोड़ते हैं, अच्छा इसको ले लीजिए, टी होता है 20 नंबर पे, डी होता है 4 नंबर पे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 24 को 2 से गुना किए तो 48 हमारा आ गया यहाँ पे 48। अब हम दूसरा को देखते हैं। अब दूसरा को देखते हैं। आर 18, एम कितना पे? 13। अब इस दोनों को जोड़िए। 8 3 11, 1 1 2 1 3, 31 दूनी 62, हमारा 62 आ गया। अब इस प्रकार यही पैटर्न हम इसके साथ लगाएंगे। एच होता है 8, डब्लू होता है 23 नंबर पे। 8 और 23, 8 3 11, 2 1 3, 31 और 31 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 62। हमारा आंसर कितना आ गया? 62, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62। अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1/5 का संबंध इसके साथ ज्ञात करते हुए 1/4 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 1/5 को क्या किया गया? 1/2 से गुना किया गया तो क्या हो गया? 1/10। अब क्या 1/4 को हम 1/2 के साथ गुना करते हैं तो हमारा 1/8 आ रहा। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/8 आ रहा है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न का सॉल्व हम इस तरह करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि दर्पण में हमेशा ध्यान रखिए दायां भाग दर्पण के अंदर बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, दर्पण के अंदर तस्वीर जो बनेगा वो कैसे बनेगा। पहले ये तो देखना है कि ये तस्वीर यहाँ पे है दाहिना तरफ, बायां तरफ, जो यहाँ आके दाहिना तरफ में बन जाएगा और ज्यों का त्यों त्रिभुज हो जाएगा। हो गया। अब ये कॉर्नर, ये चतुर्भुज कॉर्नर इधर खिंचा हुआ है, तो ये कॉर्नर हमारा आईना में इधर खिंचाएगा, हमारा कॉर्नर इधर खिंचा जाएगा, ऐसा बनेगा आईना में तस्वीर। अब इस तरह की आकृति हम पहले देखते हैं, ऊपर वाला मिलाते हैं किस में दिख रहा है। इस तरह की आकृति हमारा ए में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है। बी तो पहले कट जाएगा, बी ऑप्शन होगा ही नहीं। सी तो पहले कट जाएगा, होगा ही नहीं। डी तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि डी में त्रिभुज ज्यों का त्यों है। त्रिभुज बायां से दायां हो जाएगा, त्रिभुज बायां से दायां हो जाएगा। और ये जो खिंचाव है त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का, ये समांतर चतुर्भुज का खिंचाव उल्टा हो जाएगा, दायां से बायां हो जाएगा। बस ये हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए समूह में
भिन्न की पहचान करें। अब दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कैसे करेंगे हम? भिन्न की पहचान करने के लिए देखिए, ये क्या है? एप्पल, ये है बनाना, ये है टमाटो, ये है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, ये चारों में से ये क्या है? फ्रूट है। ये क्या है? फ्रूट है। फ्रूट्स है, फ्रूट। ये भी फ्रूट है, मतलब फल है। ये भी फल है। टमाटर भी फल ही होता है, सब्जी फल दोनों का काम करता है। लेकिन कॉलीफ्लावर क्या है? फूल है, सब्जी है। तो ये चारों में भिन्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए का अर्थ, देखिए प्रश्न में क्या दिया है, ए का अर्थ जोड़ हो, बी का अर्थ क्या दिया है? भाग हो, सी का अर्थ गुना हो, और डी का अर्थ घटाव हो, तो 87, बी का अर्थ क्या दिया है? भाग, 87 भागा 3, सी का अर्थ गुना 4, ए का अर्थ जोड़ ए 4, डी का अर्थ घटाव 50 बराबर क्या होगा? अब ज्ञात करते हैं इसको। 3 से भाग लगाइए, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 29 गुना 4, 29 गुना 4, 29 को 4 से गुना कीजिए, 29 को 4 से गुना कीजिए, जोड़ 4 घटे 50, सॉल्व कीजिए। 29 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 8 3 11, 116, 116 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120, 120 में 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120 में 50 घटा लेंगे हम तो हमारा आंसर 70 आ जाएगा। और 70 कहाँ पर है? आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे कर लिए देखे? यहाँ पे इसको ठीक से फिर समझिए। यहाँ पे हम समझना है कि यहाँ पे जो b दिया हुआ था, इस b को कन्वर्ट कर दिए किस में? b का मतलब भाग दिया हुआ है तो हमने यहाँ भाग डाल दिया। c का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए c का मतलब गुना दिया हुआ है तो c के जगह पे हमने क्या डाल दिया? गुना डाल दिया। बस यही चिन्ह बदलना था। a का मतलब दिया हुआ है जोड़ तो a के जगह पे जोड़ डाल दिया, और d का मतलब घटाव दिया हुआ है तो d के जगह पे घटाव डाल दिया, और संक्रिया उसके बाद हमने कर दिया। 87 में 3 से भाग लगाएंगे तो 29 को 4 से गुना करेंगे तो 116 को 4 जोड़ देंगे तो 120 में से 50 घटा देंगे 100, कुल 70। आंसर हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान का क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? देखिए, इस दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 3 3 का गैप कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये एम क्यू जो है MQC, बस ये 3 लेटर दिख रहा है। इसमें क्या है? MQ और C, इसके अलावा कोई लेटर इसमें नहीं है। तो इसमें बचा क्या? MQ है ही, यहाँ पे C दिख रहा है तो C हो जाएगा हमारा पहला। एक C है, एक Q है, तो यहाँ पे 3 में यदि हम डालते हैं तो C बचता है, C आ गया मेरा एक आंसर। अब यहाँ पे क्रम को उलट के देखते हैं, Q यहाँ आ जाएगा मान लीजिए, C तो M यहाँ आ जाएगा, तो Q आंसर यहाँ आ गया, M यहाँ आ गया। तो यहाँ M दिया हुआ है, यहाँ Q, तो बचा क्या? C यहाँ आ गया। फिर यहाँ C और M दिया हुआ, इसका मतलब हम इसको क्रम क्यों उलट किए? M यहाँ पे अंत में है तो हमने M को यहाँ पे अंत में डाला, तो यहाँ बचा क्या? हमारा Q बचा, तो Q डाल दिए, जो ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी में से एक भाई है।
ए है और बी है, कोई एक भाई है एक बहन है, हम ए बी डाल दिए हैं। बी एक्स का बेटा है, देखिए एक्स का बेटा यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है बी है, तो ये भाई हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, इस बी का बहन हो गया ये, ठीक। एक्स वाई का पति है, एक्स किसका पति है, तो वाई का पति है, ये वाई का पति हम लिख दिए। ओ का भाई है और यह ओ का भाई है, ओ है कोई, उसका यह भाई है, डाल दिए। ए ओ से कैसे संबंधित है, प्रश्न में क्या पूछा है, ओ का ए कौन लगेगा, ओ का ए कौन लगेगा। अब ओ का भाई एक्स है और एक्स का बेटा का बहन है, तो एक्स का बेटी हुई। जब भाई की बेटी हुई तो भाई की बेटी कौन लगेगी, भतीजी, भाई की बेटी भतीजी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी, भतीजी। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12, पांच वस्तुएं के एल पी आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में के टी के तुरंत ऊपर है, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में होगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है के टी के तुरंत ऊपर है, के कोई वस्तु है जो टी है, इसके तुरंत ऊपर के रखा हुआ है, ठीक है, रख दिए हैं। और आर के तुरंत नीचे है, आर के तुरंत नीचे, तो आर इसके ऊपर हो जाएगा, आर के तुरंत नीचे के और टी के तुरंत ऊपर के। यहां तक कंप्लीट। एल पी से तुरंत ऊपर है, एल एक वस्तु का जगह है जो पी से तुरंत ऊपर है और टी से तुरंत नीचे है, टी के नीचे है एल और पी के तुरंत ऊपर है। प्रश्न के अनुसार हमने सजा दिया। प्रश्न पूछा क्या गया है, प्रश्न पूछा गया है नीचे से दूसरे स्थान क्वेश्चन नंबर 11 पर कौन है, तो नीचे से दूसरे स्थान पर एल है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 13 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है कि वाई, सबके बीच हम पैटर्न ढूंढेंगे क्या लगा हुआ। 25 नंबर वाई होता है, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, डब्लू 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए पैटर्न दिख गया ना सामने, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 नंबर पे होता है ओ। हमारा पी वाला डी वाला ऑप्शन खत्म, ओ और ओ वाला 2 ऑप्शन बचा। अब सेकेंड वाला अक्षर में रिलेशन ढूंढेंगे, एफ 6 नंबर पे और ये 10 नंबर पे, तो 6 4 10 प्लस 4 है, यहाँ कितना प्लस 4 है, 10 और 4 14, यहाँ भी 4 प्लस है, 14 4 18, यहाँ भी 4 प्लस है, 18 4 22, भी 22 नंबर पे होता है, यहाँ भी 4 प्लस है, तो यहाँ भी 4 प्लस होगा, 22 4 26, मतलब ओ जेड। ओ जेड हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। सीमा अपने ऑफिस गई, जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। जब सीमा घर से निकली थी तो उसका मुंह किस दिशा में था। अब देखिए, सीमा जब ऑफिस पहुंची तो उसका मुंह दक्षिण था, ऑफिस पहुंची तो ऑफिस पहुंचने का मुख ये दक्षिण हो गया। अब हम ठीक इसके उल्टे जाएंगे, दक्षिण है, अब हम बैक होते जाएंगे। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। ऑफिस पहुंचने से पहले यह दाएं मुड़ी थी, तो ऑफिस पहुंचने से पहले मान लीजिए यहाँ पे ऑफिस पहुंची है, तो दाहिना मुड़ के ऑफिस पहुंची, तो दाहिना जब मुड़ेगी यह, तो उसका मुख किस दिशा में था, तो उसका मुख जो था घर से निकलने समय उसका मुख
ये उत्तर दक्षिण का पहले मार्किंग समझ लीजिए। ये उत्तर होता है ऊपर, ये नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। और जब वो पहुंची तो दक्षिण दिशा में उसका मुख था, और उससे पहले वो क्या था, घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी थी। ऑफिस पहुंचने से पहले यहाँ ऑफिस ये पहुंची तो दायां मुड़ के, तो दायां किधर, ये मान लीजिए इधर से पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां, तो पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो यह दायां मुड़ी, पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां मुड़ के दक्षिण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन हम कंप्लीट कर लिए। अब उससे पहले क्या दिया, घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी। अब 2 बार बाएं मुड़ी यहाँ से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद, तो बायां का मतलब हो गया ये है, उत्तर से चली होगी, उत्तर से चली होगी तब तो बाएं मुड़ी, 2 बार बाएं मुड़ी, मतलब ये पूरब से चली, पूरब से फिर उत्तर की दिशा में चली, 1 बार बायां हुआ, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ी, फिर यह यहाँ आई और फिर ये लेफ्ट मुड़ी, 2 बार बाएं मुड़ी। इसका मतलब वह घर से जब निकली थी तो उसका मुख पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ था। उसका मुख कहाँ था, पश्चिम की तरफ था। यहाँ से चली तो, यहाँ से चली तो मुख तो इधर है, मुख इधर, ये पश्चिम होता है, तो पश्चिम की तरफ उसका मुख होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। अब कुल दिन, इसमें हमेशा ध्यान रखिए हमें कुल दिन ज्ञात करना होता है। कुल दिन ज्ञात कर लीजिए, कुल दिन बराबर हमें ज्ञात करना है, क्या है, वाट है। कुल दिन जब हम ज्ञात करेंगे तो कुल दिन कैसे ज्ञात करेंगे, 2003 ईस्वी में 2003 का कुल दिन, 2003 का कुल दिन बराबर क्या हो जाएगा, 2003 नन लीप ईयर वर्ष है तो 365 दिन होगा। और उसमें से हम 29 दिन घटा देंगे क्योंकि 29 जनवरी तक हमें पता है, तो हमारा कुल दिन कितना हो गया, 336 दिन, कुल दिन 336। अब 2004 का कुल दिन, 2004 का कुल दिन हम जब निकालेंगे तो 2004 में हमारा लीप ईयर वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप ईयर, तो 366 दिन हो जाएगा 2004 में। अब हमें निकालना है 2005 का जनवरी, 2005 का जनवरी मंथ का 31 दिन और फरवरी महीने का 26 दिन। चूंकि 26 फरवरी का ही हमें ज्ञात करना है, 26 फरवरी तक का ही ज्ञात करना है, तो 26 दिन। अब ये टोटल दिन को हम जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। टोटल दिन जोड़ लीजिए, 6 6 12, 1 13, 13 6 13 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 6 3 9, 3 12, 13 14, 1 15 हासिल 1, 3 3 6 1 759 दिन। अब 759 दिन में हम क्या करेंगे, शेष निकालेंगे 7 से भाग लगा के। 7 से जब भाग लगाएंगे, 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा शेष हमारा, 7 एकम 7, 0 7 8 56, 7 8 56, 57 58 59। मतलब हमारा शेष कितना आ रहा है, हमारा शेष आ रहा है, शेष हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, शेष। शेष जब ज्ञात करेंगे 7 से भाग लगा के, अच्छा 7 से भाग इसे लगा ही लीजिए, हम कट कर रहे हैं, आपको भागे लगा देते हैं, यहाँ पे भाग लगा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, कट 5 उतारे, 5 में भाग नहीं लगा, 0 9 उतारेंगे, 7 8 56, तो हमारा शेष कितना बच गया, 3। बस यही ध्यान रखना है, हमें शेष ज्ञात करना है। शेष हमारा 3 बचा और यही शेष हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, बुधवार में जुड़ जाएगा। शेष हमारा किस में जुड़ जाएगा, बुधवार में। हम शेष को जोड़ देंगे, बुधवार में हम शेष को जोड़ देंगे, हमारा दिन प्राप्त हो जाएगा। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 26 फरवरी को शनिवार का दिन होगा। यह 26 फरवरी का दिन है। 26 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जैसे कुल दिन 2003 का हमारा निकला 336, तो इसका शेष हम यही ज्ञात कर लेते। 7 से यदि यहाँ पे भाग लगाएंगे तो शेष हमारा यहाँ पे 0 बचेगा। 7 से पूर्ण रूप से ये कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब 366 में 7 से भाग लगाते तो शेष हमारा 7 पचे 35, 2 बचेगा। 31 का शेष हमारा 3 बचेगा। 26 का शेष हमारा 27, 5 बचेगा। अब हम शेष जब ज्ञात कर लिए तो 5 2 7 को काट देंगे तो हमारा 3 बचा। कितना शेष बचा? 3 बचा। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, और यही 3 को हम बुधवार में जोड़ दिए। टोटल जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ शेष निकाल के भी हम ज्ञात कर सकते थे। दोनों तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब हम आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अब समीकरण सही को बदलने के लिए भाग वाला ऑप्शन ए हम लगा के देखते हैं कि भाग को जोड़ में बदलना है और जोड़ को भाग में। अब ये भाग दिया हुआ है तो इसको जोड़ कर देंगे, और जोड़ जहां दिया हुआ है उसको भाग कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए। 15 पचे 75, जोड़ 7। अच्छा, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 15 पचे 75, जोड़ 7 घटे 20, 4 20 में 20 से भाग देंगे तो 5 बराबर क्या 77 आ रहा है। वही तो ज्ञात करना है। 75 में से 5 चला जाएगा तो 70 7 77 आ रहा है। तो हमारा 77 बराबर 77 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, यदि एक्स, देखिए इस तरह के प्रश्न जो आते हैं, यही 2 टाइप के प्रश्न आपके गणितीय संबंधित आते हैं। जोड़ का अर्थ है भाग। जोड़ के जगह पे हम क्या डालेंगे? भाग डाल देंगे। भाग डाल दिए। जोड़ का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव, तो गुना जो है यहाँ पे गुना का अर्थ घटाव डाल देंगे। भाग का अर्थ जोड़, भाग जहां पर होगा उसको हटा के हम क्या कर देंगे? जोड़ का चिन्ह डाल देंगे। और घटाव का चिन्ह गुना, घटाव को हटा के हम क्या डाल देंगे? गुना डाल देंगे। अब हमारा इसमें क्या बन रहा है? 18 भागा 2 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि 18 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 नमा 18 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। सॉल्व करते हैं तो 9 पचे 45 जोड़ 4 घटे 6, 45 4 49 घटे 6, तो कितना हो गया? 43। हमारा आंसर 43 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जब इस तरह के त्रिभुज की संख्या चित्र दिए हो तो हम उसके खंडों को पहले काउंट कर लेते हैं, और खंड का जब हम लिख लेंगे तो खंड का योगफल ही त्रिभुज की संख्या होता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे खंड के हम योग कर दिए तो कुल त्रिभुज की संख्या 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 18 होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? अब वर्गों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। जब वर्गों की संख्या बराबर हो तो बराबर वर्गों की संख्या में हम 2 को 2 से गुना करेंगे। 2 गुने 2 मतलब 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। ये जोड़ का चिन्ह होगा। क्या होगा? जोड़ का चिन्ह। इसका वर्ग हम करके जोड़ देंगे। 3 3 9, 4 चौके 16, और 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग जोड़िए। 16 9 25, 5 30। तो इसमें वर्गों की संख्या हमारा 30 हो जाएगा। देखिए जब वर्ग की संख्या समान हो, कॉलम और रो समान हो,
तो टोटल वर्ग का स्क्वायर करके हम जोड़ लेते हैं और जोड़ के उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस दोनों को जोड़ के देखते हैं। 10 1 11 कितना हो रहा है? 11। 7 4 11 इसका भी योग 11। 15 4 19 इसका भी योग 19। 18 1 और 8 19। मतलब दोनों कॉलम का जो योग होता है उन बराबर होता है। मतलब 19 2 19 12 कितना 9 21। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो 21 में 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना जोड़ेंगे जो 21 आ जाएगा? 15 6 21। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 15 जोड़ने से तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ 15 हो जाएगा, जिसके जोड़ने से हमारा 21 आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।